नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण में। तो चलिए आज की जो हमारी श्रृंखला है वो बिनसर ईयर बुक 2024 में संबंधित जो महत्वपूर्ण समसामयिकी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों ये आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो ध्यान से नोट कीजिएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं, जो याद नहीं है, उन्हें नोट ज़रूर कर लीजिए। ये वन लाइनर इसमें दिए गए थे तो सोचा आप लोगों को भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, और ये जो भी प्रश्न आपके बनेंगे नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो 2023 हम ऐसे चैप्टर वाइज आपका प्रत्येक दिन एक एक वीडियो इसी बुक से बनाने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है गुंजा खुटी तकनीकी है, तो ये है दोस्तों भवन निर्माण कला से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है वुमेन्स उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2023 की विजेता टीम रही है, तो इसकी विजेता टीम रही है अल्मोड़ा। अगला है 2023 में मशरूम परियोजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ, तो सही उत्तर होगा इसका कोटद्वार। अगला क्वेश्चन है हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 प्राप्त हुआ है, तो ये है विजय जरधारी जी को। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण उद्यमिता समिट 2023, तो ये आयोजन हुआ था देहरादून में। अगला क्वेश्चन है जिसे गुल्लक के नाम से जाना गया, ये योजना है। ये ध्यान दीजिए, इस प्रकार से ये योजना भी पूछी जाती है कि गुल्लक योजना का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है, तो गुल्लक की योजना का संबंध ग्रामीण उद्यमिता से है। अगला क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तराखंड का स्थान है, तो 2022-23 में उत्तराखंड का स्थान रहेगा 11वां। आपको पता है कि हिमालयी राज्य है हमारा उत्तराखंड राज्य, हिमालयी राज्यों में भी उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, 11वां स्थान। अगला है बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड 2023, तो ये जो आयोजन हुआ 2000 मुनस्यारी में। अगला है 7वां वार्षिक उद्यमता शिखर सम्मेलन 2023, तो इसका आयोजन किया गया काशीपुर में। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण क्षेत्र में जामवंत सम्मान मिला है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि जामवंत सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो ये है आपका पर्यावरण के क्षेत्र में, तो ये दिया गया आपका किशन सिंह मलड़ा को। अगला अक्टूबर 2023 माह के दौरान उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे, ये क्वेश्चन आपका अभी समीक्षा अधिकारी प्रश्न में पूछा गया है, तो जो थे इसका राइट आंसर होगा वी षणमुखम मुर्गम। अब अभी आपको बताना है कि वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो कौन है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए अगर ये प्रश्न आ गया तो आने वाले टाइम में ये प्रश्न भी जरूर बनेगा। अगला है कोटिया समिति संबंधित है, तो कोटिया समिति राज्य गठन से 2022 तक की जो कोटिया समितियां थी विधानसभा की जांच की भर्तियों की जांच के लिए बनाई गई थी। यानी 2001 से 2022 तक जो भी विधानसभा की भर्तियां हुई थी उसके लिए कोटिया समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों सुषमा स्वराज अवार्ड 2023 कितनी महिलाओं को दिया गया, तो ये 26 महिलाओं को। याद होता है, अगर आप लोग सुनोगे तो सभी याद होगा। देखिए इतने धैर्य से अगर पढ़ोगे तो ये याद हो जाता है, एक दो नज़र मारी याद हो जाएगा इसमें। अगला है अमृत सरोवर योजना में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है, तो अमृत सरोवर योजना में दोस्तों उत्तराखंड का तीसरा स्थान रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। और प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, सेकंड में मध्य प्रदेश, यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई थी, तो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुई थी वो हुई थी देहरादून में। अगला है जो राज्य का खेल विश्वविद्यालय बनेगा, तो खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन है पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, तो यहाँ पे दिया गया है कि पंचायतों में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व में पहला स्थान है, तो पहला स्थान है वो किसका है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का। इसका अर्थ क्या है, देखिए प्रश्न तभी याद होता है जब उसका अर्थ होता है। अब ये नहीं कि आरक्षण की बात करेंगे तो बोलेंगे 56% है, तो ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में अगर हम लोग बात करें कि टोटल जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उसमें से 56% क्या है, यहाँ पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। दूसरे में आपका छत्तीसगढ़ राज्य है और तीसरे में दोस्तों असम राज्य है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है ये।
आगे प्रश्न है आपका, नकल निरोध कानून अध्यादेश कब लाया गया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये है आपका 10 फरवरी 2023 को। उत्तराखंड दूसरा राज्य बना था और पहला राज्य है दोस्तों राजस्थान। अभी केंद्र में भी इसके बारे में बिल लाया गया है, नकल विरोधी कानून के बारे में, ये ध्यान देना, सेंटर में भी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड मिलेट मिशन किस राज्य की तर्ज पर चलाया जा रहा है? तो इसका जो मिलेट मिशन है उड़ीसा के तर्ज पर चलाया जा रहा है। अगला है गणतंत्र दिवस परेड 2023 में मानसखंड झांकी उत्तराखंड का स्थान है। तो देखिए 2023 में जो मानसखंड झांकी थी उसमें दोस्तों उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा? प्रथम रहा। लेकिन 2024 में उत्तराखंड की झांकी का जो स्थान नहीं मिल पाया, वहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, क्योंकि सभी राज्यों को नहीं, कुछ राज्यों को चुना जाता है, तो यहाँ पे इस बार उत्तराखंड की झांकी नहीं गई थी। अगला है राज्य में, अभी इससे संबंधित भी हमने एक वीडियो पहले करंट अफेयर की बनाई है, तो ज़रूर उसे देख लीजिएगा। राज्य में 1000 गांव बनेंगे, तो ये गांव सोलर ग्राम बनेंगे, क्योंकि सोलर के क्षेत्र में सब्सिडी भी दी जा रही है। अगला, देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम, तो कार्टोग्राफिक म्यूजियम मेरे दोस्तों मसूरी में बना है। अगला क्वेश्चन है, कितने नगर निकायों को अटल निर्मल पुरस्कार मिला है? तो नगर निकायों को मिला है, ये 9 है। अगला टिहरी झील है, फ्लोटिंग हट्स को राष्ट्रीय सम्मान स्वदेश दर्शन योजना। अगला, विद्या समीक्षा केंद्र देहरादून गुजरात की तर्ज पर बनाया जाएगा। अगला है, उत्तराखंड की राजकीय तितली का संशोधित नाम क्या है? तो इसका जो संशोधित नाम है, इसका नाम है वुली वेडेंट पिकॉक। तो आपको ये बताना है इससे पूर्व नाम क्या था जो हमारी राज्य तितली था, राज्य तितली का नाम पहले क्या था और राज्य तितली घोषित कब किया गया था? ठीक है, अभी याद आ गया होगा क्योंकि यहाँ पे भी उसी का जिक्र है। अगला, देश का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ गलियारा, तो उत्तराखंड में बनेगा और ये 30 किलोमीटर लंबा होने वाला है। भारत का प्रथम हरित सौर पैनल कारखाना, तो दोस्तों ये रुद्रपुर में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा चंपावत। अगला, 4 धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष बने A.K. सिंकरी। अगला है सुभाष कुमार समिति, तो ये भू कानून से है। उत्तराखंड राज्य में काफ़ी जोरों और चर्चाओं में है भू कानून, और अभी अभी यूसीसी से संबंधित भी एक्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, और न्यूज़पेपर में भी, हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया है, और आपका इंस्टाग्राम पर भी हम प्रतिदिन इसकी व्याख्या डाल देते हैं, तो ज़रूर आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पर PDF आपको पूरी व्याख्या के साथ मिल जाएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए और छोटे छोटे प्रश्न प्रतिदिन अगर आपकी नज़रों में आते हैं तो याद हो भी जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, नीति आयोग के तर्ज पर राज्य में नीति निर्माण का कार्य करेगा, तो ये सेतु है, और सेतु कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि पूरा नाम क्या है, तो ये जरूर आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है, विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु बनाया गया पोर्टल है, तो ये भी आपका दोस्तों EO या RO की परीक्षा, दोनों में से एक परीक्षा में ये पूछा जा चुका है, समर्थ पोर्टल का संबंध किससे है? तो जरूर इसको ध्यान दीजिएगा, आने वाली परीक्षाओं में जरूर रिपीट होगा। अगला, 2023 में चाय की विशेष किस्म चागा प्राप्त हुई है, तो ये चागा प्राप्त कहाँ से हुई है? तो दारमा घाटी से। अगला, देश में पर्यटन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना, तो ये बना था दोस्तों सिरमौली पिथौरागढ़ में। अगला है, प्रयाग पोर्टल का संबंध है, तो प्रयाग पोर्टल का संबंध किससे है? रोजगार से है। अब देखिए दोस्तों, इससे संबंधित एक बार आप लोग इसी वन लाइनर के तौर पे पढ़िए। तो आज या कल में हम इसकी एक क्विज कराएंगे 8:30 बजे हमारे टेलीग्राम उत्तराखंड ज्ञान दर्पण पे। तो वहाँ पे आपका मूल्यांकन, जहाँ पे आपको ऑप्शन बनाए जाएंगे और लाइव क्विज जो होती है वहाँ पे स्थान भी आपका रहेगा, तो ज़रूर उसे ज्वाइन कीजिएगा अपने मूल्यांकन के लिए। प्रतिदिन 8:30 बजे वहाँ पे क्विज तो होती है, लेकिन हम इसी का बिनसर ईयर बुक का क्या करेंगे, क्विज वहाँ पे बनाएंगे, और आपका जो भी मूल्यांकन होगा, चाहे 1-2 चैप्टर हम पहले कंप्लीट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए,
पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त जनपद बना तो ये हरिद्वार बना। आपदा प्रबंधन पर विश्व स्तरीय आयोजन 2023 किया गया तो इसका आयोजन देहरादून में किया गया। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन तो ये आयोजन देहरादून में। 39वां क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में राष्ट्रीय मत्स्य आखेट का आयोजन। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तो ये है चंपावत में। अगला प्रश्न है, इंटरनेट बैंकिंग प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला बैंक है तो ये कुर्मांचल बैंक है। अगला प्रश्न 41, 2023 में आकांक्षी ब्लॉक घोषित हुआ तो आकांक्षी ब्लॉक कपकोट बागेश्वर का है। क्वेश्चन नंबर 42, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक बनी है तो ये सोनाली घोष बनी है जो कि देहरादून मूल की हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन हुआ था ये नरेंद्र नगर में हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, पद्म भूषण प्राप्त अनिल जोशी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री है तो ए सन ऑफ हिमालय, इनकी डॉक्यूमेंट्री कई बार ये पूछा भी जाता है और इसे इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा, जरूर पूछा जा सकता है कि ये डॉक्यूमेंट्री किससे संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2023 में ऐपण महोत्सव का आयोजन हुआ था तो ये 15 अक्टूबर से 12 नवंबर तक हुआ था 2023 में। अगला, तिमूर मिशन प्रारंभ किया गया तो तिमूर मिशन पिथौरागढ़ से प्रारंभ किया गया, क्या है इसके बारे में भी जरूर वीडियो बनाएंगे। अगला, अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया तो दोस्तों ये टिहरी में किया गया। अगला प्रश्न है, ट्रैक ऑफ द ईयर 2023 तो ये कण्वाश्रम ट्रैक को। 59 नंबर का क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर रहेगा वो क्या रहेगा, मोनाल रहेगा। और मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए अगर हम लोग वीडियो बना रहे हैं समय निकाल करके तो आप लोग भी एक कमेंट कर लीजिएगा और ज़रूर जो लोग अगर वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा ताकि एक मनोबल बना रहे और कंटिन्यू हम लोग वीडियो बनाएं। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, ई कचरा प्रबंधन 2023 में उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा रहा तो वो सेकेंड नंबर पे रहा, द्वितीय स्थान पर रहा। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं। तो उत्तराखंड की आर्थिकी से जुड़े, नाबार्ड द्वारा राज्य के छोटे उद्यानों में डेयरी के माध्यम से जनजातीय लोगों की आय बढ़ाने के लिए परियोजना चलाई गई, वो है जनजातीय विकास निधि। अगला है, भारत सरकार की जल जीवन मिशन ग्रामीण परिवारों को किस योजना में जल संयोजन उपलब्ध कराना लक्षित है तो हर घर नल एक योजना चल रही है। अगला है, नैनीताल जनपद के सूपी गांव के उस प्रगतिशील कृषक का नाम बताइए जिसने पानी से जूझ रहे इलाकों का संचय टैंक निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित किया तो बच्ची सिंह बिष्ट। मानसखंड मंदिर माला परिषद के तहत राज्य में कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया जिसमें पर्यटन की दृष्टि से कितने मंदिर स्थल शामिल किए गए तो कुमाऊं मंडल के 48 मंदिर हैं। पशुपालन विभाग उत्तराखंड 2021-22 में राज्य की कुल दुग्ध उत्पादन की मात्रा कितनी रही है तो ये रही है 2254 हजार टन। अगला है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक दुग्ध समितियों की संख्या किस जनपद में है तो इसे भी महत्वपूर्ण कर दीजिए। तो दोस्तों ये है नैनीताल जनपद में। अगला है, उत्तराखंड में सर्वाधिक आलू उत्पादन किस जनपद में होता है तो सर्वाधिक आलू उत्पादन किस में होता है, उत्तरकाशी में। ये भी देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, परंपरागत तौर पर उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में किन क्षेत्रों में गुड़ निर्माण किया जाता है तो ये आपको मैदानी होंगे, जहाँ गन्ना होगा वहाँ गुड़ भी होगा, कोटद्वार, बिहारीगढ़, बाजपुर, रामनगर ऐसे। अगला, उत्तराखंड में सर्वाधिक रेता बजरी रोड़ी उपखनिज किस नदी में है तो ये गोला नदी पर है। उत्तराखंड में मैग्नेसाइट के रूप में किस जनपद में पाया जाता है तो बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसके जो चैप्टर वाइज आपको याद कराया जाएगा और याद भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है। जो लोग लाइब्रेरी में, घर में, कहाँ पर भी आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे नोट जरूर कर लीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए जरूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।